आज कुपवाड़ा का मेरा दौरा था। मैं करना गया हुआ था। कुपवाड़ा का नहीं था, ये सूबा कश्मीर का दौरा है। पिछले दिनों में मैं शोपियान और बडगाम, श्रीनगर और कल परसों से करना था। करना से आकर यहाँ पे आल जम्मू व कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम है, गैर सियासी तंजीम है, और उसको थोड़ा मजबूत करने के लिए यहाँ आए थे हम। यहाँ पे हमारे साबका ज़िला प्रधान मेक आलम जी थे और इनके तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनको सूबा में लिया है, सूबाई कमेटी में। तो यहाँ पे हमने नई एक कमेटी तश्कील दी जिसका प्रधान हमने यहाँ ज़िला सदर मुश्ताक जी को बनाया है और यहाँ का जनरल सेक्रेटरी भी बनाए हैं, 2 बनाए हैं। और उसी की कड़ी में आज यहाँ एक मीटिंग थी आल जम्मू व कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की, और इसी सिलसिले में हम बाकी भी ज़िलों में इसकी जो है मीटिंग वगैरह करने जा रहे हैं और बॉडी को थोड़ा तंजीम को थोड़ा मजबूत करके इसको आगे काम करने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा एक मंशूर है, ये शुरू से हम कह रहे हैं कि गुजर बकरवाल जो भी है हमारे जम्मू व कश्मीर के तीसरा बड़ा तबका जो है जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवालों का है। और दूसरी बात ये है कि अमन पसंद लोग हैं। हमेशा हिंदुस्तान की सालमियत के लिए, जम्मू कश्मीर की सालमियत के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं और पेश रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे भी ये काम करेंगे और इकट्ठे होंगे और आपस में इत्फाक रख के कोई भी फैसला लेना होगा। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम एकजुट हो जाएं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो भी कोई फैसला हो, समाजी फैसला हो, सियासी फैसला हो, उसके लिए सोचो विचार करके कोई भी कदम उठाएं तो मशवरा करके एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से और पूरे जम्मू व कश्मीर के गुजर जो हैं एक ही फैसला लें। जैसा कि पिछले इलेक्शनों में, पार्लियामेंट के हालिया इलेक्शन हुए हैं, गुजर बरादरी ने कुछ फैसला वहाँ पे भी लिया है, वो भी साबित आया है, साफ है। इसी की कड़ी में आज के आगे भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी सियासी फैसला हो, समाजी फैसला हो, बाकी चीज़ हो, हम इकट्ठे होके जो भी फैसला लें इकट्ठे होके लें। देखिए, ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये हकीकत है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। जितनी वफादारी और जितनी ईमानदारी के साथ ये कौम रही है उतना इनको सिला नहीं मिला। जितना इन्होंने वफादारी से काम किया है उतनी मजदूरी इनको नहीं मिली, चाहे वो किसी भी सेक्टर में ले जाएं। इसी की कड़ी की वजह से, इसी वजह से हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले से भी हम ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आस्ते आस्ते इंशाल्लाह हम इकट्ठे हो जाएंगे और यही एक लड़ाई लड़ेंगे कि साहब हमारे जो हम लोग जो हिंदुस्तान के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए या यहाँ की गवर्नमेंट के लिए जो काम करते हैं, हमेशा अमन, भाईचारा और इत्फाक की बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो ये सलूक करते हैं गुजर बकरवाल के साथ सुतेली माँ का करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हम इकट्ठे हो जाएंगे और हमारी ये नाइंसाफी जो हमारे साथ करते हैं ये दूर हो जाएगी। देखिए, उसका एक मैं आपको बता दूं, एक क्राइटेरिया बनाया जाता है सेक लिस्ट में जिनका नाम होता है, जिसका नाम इससे पहले सेक लिस्ट में था, बराबर उनको मिला है। और उसके बाद अब जो नई लिस्ट बन रही है, 3 मुझे याद नहीं है कितना ऐलान किया है उन्होंने, और जो अब सेक लिस्ट बन रही है उसमें नाम अब दर्ज है। वो अभी वेबसाइट जो है वो बंद है, जब भी खुल जाएगी जिसका भी नाम आएगा वो उनको मिलेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो जो IAY के हैं वो मिलेंगे और बहुत सारों को मिले भी हैं, और इसके बाद जो रह गए वो मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ जो है सियासी जो इम्तियाज़ किया जा रहा है। कोई भी कौम वो तब तरक्की कर सकती है, एक तो उसके पास एजुकेशन हो और दूसरे उसके पास सियासी जो शऊर हो, तब जाके तरक्की करती है। सियासी एतबार से हमारी कम्युनिटी के साथ जो है कोई भी पार्टी है वो सही सलूक नहीं करती है, वो हमेशा हमें दबाने की कोशिश की है और हमारा वोट जो है वोट बैंक किया है। जितनी भी सरकारें आई वोट बैंक किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इकट्ठा होकर कोई फैसला जो करें हमारी कौम के लिए हो और बरादरी के लिए हो। देखिए, एक नौजवान है, तजुर्बाकार है, इनके वालिद साहब और इनके चाचा साहब ने बहुत बड़ा काम किया है, यहाँ पे समाज के लिए भी किया है और हिंदुस्तान के लिए भी किया है और जम्मू कश्मीर के भी लिए किया है, और उनकी एक फुटिंग है। इनके वालिद साहब का भी रही है, इनके चाचा जान की भी रही है, और बरादरी में और नौजवान है। और हमें उम्मीद है कि अपने इस नौजवानों का और अपने वालिदैन का और बाकी साथियों का तजुर्बा लेके, और बाकी और भी यही नहीं बल्कि और भी बाकी बहुत जो साथी हमारे बड़े अच्छे थे, नेक आलम जी जैसे हैं, हाजी बशीर साहब थे, हाजी मुश्ताक साहब थे, बाकी भी ये जो लोग इधर हैं, ये इम्तियाज़ कटारिया जी हैं, और ये सारे मिलके जो हैं कौम के लिए, बरादरी के लिए काम करेंगे। इसीलिए हमने इनको नौजवान समझ के कहा कि ये दौड़ेंगे और काम करेंगे। उनके लिए ये मैसेज है कि पढ़े लिखे जो हैं वो अपना पढ़ा लिखा का सही इस्तेमाल करें,
और आगे और पढ़ें और अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को सही रास्ता दिखाएं। और जो नहीं पढ़े हैं और बच्चों को स्कूल में डालें। वालिदैन से गुजारिश है मेरी कि वो कोई नहीं सुधर सकती जिसके पास तालीम ना हो। और सबसे ज़्यादा काम हमारा ये है कि हम एजुकेशन की तरफ जाएं और बाकी फजूल बातों को न करते हुए एजुकेशन पर जोर लगाएं, ताकि हमारी कौम भी जो है बाकी वालों के साथ बराबर चल सके।